क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से आइडिया से ऐसी कंपनी बना लेते हैं जो पूरी दुनिया बदल देती है, जबकि करोड़ों लोग जिंदगी भर सिर्फ मेहनत ही करते रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्या जानते हैं ये लोग जो बाकी दुनिया नहीं जानती? क्यों कुछ लोग कंपटीशन में फंसकर पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसा बिजनेस बना लेते हैं जिसकी कोई कंपटीशन ही नहीं होती? सच कहें तो अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, क्योंकि अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया है जिन्होंने अलग सोचा, जिन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी था ही नहीं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर जीरो से शुरू करके करोड़ों की कंपनी कैसे बनाई जाती है, कैसे कुछ लोग फ्यूचर को पहले देख लेते हैं, कैसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप धीरे धीरे एक विशाल एम्पायर बन जाता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल बिजनेस बुक्स में से एक, 0 to 1 की, जिसे लिखा है पीटर थिल ने। ये वही इंसान है जिन्होंने पेपाल जैसी $1 बिलियन कंपनी बनाई और फेसबुक जैसी कंपनीज में शुरुआती इन्वेस्टमेंट की। यानी ये बुक सिर्फ थियरी नहीं सिखाती, बल्कि वो सोच सिखाती है जो दुनिया बदलने वाले लोग रखते हैं। इसलिए अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, पैसा, बिजनेस और सक्सेस को अलग नजरिए से समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का सिर्फ एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेसन 1, कंपटीशन से बाहर निकलो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग बचपन से एक ही चीज सीखते हैं, कंपटीशन। स्कूल में कंपटीशन, कॉलेज में कंपटीशन, जॉब में कंपटीशन, और फिर वही सोच लोग बिजनेस में भी ले आते हैं। वो देखते हैं कि कोई फूड स्टॉल चला रहा है तो वो भी वही शुरू कर देते हैं। कोई क्लोथिंग ब्रांड चला रहा है तो वो भी कॉपी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जहां लोग पैसा कमा रहे हैं वहीं सबसे बड़ा मौका है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। पीटर थिल कहते हैं कि अगर आप सिर्फ कंपटीशन कर रहे हो तो आप कभी बहुत बड़ा नहीं बन सकते, क्योंकि कंपटीशन आपको धीरे धीरे कमजोर बना देता है। सोचिए, अगर एक ही चीज 100 लोग बेच रहे हों तो आखिर होगा क्या? सब लोग प्राइस कम करेंगे, प्रॉफिट कम होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और आखिर में ज्यादातर लोग हार मान लेंगे। अब जरा दूसरी तरफ सोचिए, अगर आप ऐसी चीज बनाओ जो किसी और के पास है ही नहीं, तो तब लोग आपको ढूंढेंगे, तब मार्केट में आपकी वैल्यू बनेगी। और यही फर्क होता है 0 to 1 और 1 to n थिंकिंग में। 1 to n मतलब जो पहले से मौजूद है उसे कॉपी करना, जैसे किसी सक्सेसफुल ऐप को देखकर वैसी ही दूसरी ऐप बना देना। लेकिन 0 to 1 मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, कुछ नया, कुछ अलग। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इसलिए बड़ी नहीं बनी क्योंकि उन्होंने कॉपी किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ नया बनाया। गूगल ने सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं बनाया, उसने सर्च को बेहतर बना दिया। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ डीवीडीज नहीं बेची, उसने एंटरटेनमेंट देखने का तरीका बदल दिया। और यही कारण है कि ये कंपनीज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गईं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या हर इंसान कुछ नया बना सकता है? जवाब है हां, लेकिन उसके लिए आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। आज ज्यादातर लोग वही करते हैं जो सेफ लगता है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा रिस्क वही लोग लेते हैं जो सिर्फ भीड़ को फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि भीड़ में आपकी कोई अलग पहचान नहीं बनती। मान लीजिए एक शहर में पहले से 200 टी स्टॉल्स हैं और आप भी वहीं खोल देते हो, तो आपको हर दिन कस्टमर्स के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाओ जो लोगों की नई प्रॉब्लम सॉल्व करे, तब लोग खुद आपके पास आएंगे। यही वजह है कि करोड़ों की कंपनी बनाने वाले लोग हमेशा एक सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे अभी तक किसी ने सही तरीके से सॉल्व नहीं किया? और जिस दिन आपको उस सवाल का जवाब मिल गया, उसी दिन से आपका 0 to 1 सफर शुरू हो जाएगा। लेसन 2, बड़ा बिजनेस हमेशा एक सीक्रेट से शुरू होता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो वही मानते हैं जो बाकी सब मानते हैं,
और दूसरे वो जो ऐसी चीज देख लेते हैं जो बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देती। और सच कहें तो करोड़ों की कंपनी हमेशा दूसरे प्रकार के लोग ही बनाते हैं। पीटर थील कहते हैं कि हर बड़ा बिजनेस एक सीक्रेट से शुरू होता है। सीक्रेट मतलब कोई जादू नहीं, बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है। अब सोचिए, अगर सारी अपॉर्चुनिटीज सबको पहले से पता होती तो क्या कोई इंसान बहुत बड़ा बन पाता? नहीं, क्योंकि फिर हर कोई वही काम कर रहा होता। असली पैसा वहीं बनता है जहां बाकी लोग देख ही नहीं रहे होते। जब लोग इंटरनेट को सिर्फ टाइम पास समझते थे, तब कुछ लोगों ने उसमें फ्यूचर देखा। जब लोग ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं करते थे, तब पेपाल जैसी कंपनीज बन रही थीं। जब लोग कहते थे कि लोग कभी ऑनलाइन मूवीज नहीं देखेंगे, तब नेटफ्लिक्स क्वाइटली अपना एम्पायर बना रहा था। मतलब साफ है, दुनिया हमेशा शुरुआत में नए आइडियाज का मजाक उड़ाती है, क्योंकि लोग वही मानते हैं जो उन्हें पहले से फेमिलियर लगता है। अब सवाल यह है कि सीक्रेट ढूंढा कैसे जाए। उसका सबसे आसान तरीका है प्रॉब्लम्स को नोटिस करना। हर बड़ी कंपनी किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ऊबर ने लोगों की टैक्सी प्रॉब्लम सॉल्व की, अमेज़न ने शॉपिंग आसान कर दी, व्हाट्सएप ने कम्युनिकेशन बदल दिया, और जिसने प्रॉब्लम जितनी बड़ी सॉल्व की, उसकी कंपनी उतनी बड़ी बन गई। लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स देखते जरूर हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर्स वहीं रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं, क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? यही सोच एक आम इंसान और एक फ्यूचर $1 बिलियन फाउंडर के बीच फर्क पैदा करती है। अब ध्यान से सोचिए, आपके आसपास कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लोग हर दिन परेशान होते हैं। शायद स्लो सर्विस, शायद एजुकेशन, शायद हेल्थ, शायद जॉब्स, शायद एआई, शायद कंटेंट क्रिएशन, शायद स्मॉल बिजनेसेस की कोई मुश्किल। हर प्रॉब्लम के अंदर एक हिडन बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, लेकिन उसे वही देख पाता है जो भीड़ की तरह सोचना छोड़ देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार आपका सबसे बड़ा आइडिया वहीं से आता है जहां लोग कहते हैं यह काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर हर कोई किसी आइडिया पर बिलीव कर रहा है तो शायद उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर शुरुआत में लोग डाउट कर रहे हैं तो वहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए अगर आपको करोड़ों की कंपनी बनानी है तो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत करो, वो देखो जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो दुनिया को दूसरों से पहले समझ लेते हैं। लेसन 3, छोटे से स्टार्ट करो लेकिन मार्केट पर राज करो। ज्यादातर लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही बहुत बड़ा बनने का सपना देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट हर इंसान इस्तेमाल करेगा, पूरी दुनिया उनका कस्टमर बनेगी, और वो एक ही बार में सबको टारगेट करने लगते हैं। लेकिन यही सोच कई बिजनेसेस को शुरुआत में ही खत्म कर देती है। पीटर कहते हैं कि अगर आपको बहुत बड़ा बनना है तो शुरुआत छोटी करनी होगी, लेकिन वो छोटी शुरुआत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उस छोटे मार्केट में सिर्फ आपका राज चले। अब सोचिए, अगर आप शुरुआत में ही पूरी दुनिया से कंपटीशन करने लगो तो क्या होगा? आपके पास ना उतना पैसा होगा, ना टीम, ना एक्सपीरियंस, और बड़े प्लेयर्स आपको आसानी से दबा देंगे। लेकिन अगर आप एक छोटे मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर लो, तब कहानी बदल जाती है। अमेज़न को देखिए, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, लेकिन शुरुआत में वो हर चीज नहीं बेचता था। उसने सिर्फ बुक्स बेचनी शुरू की। एक छोटा मार्केट, लेकिन उस मार्केट में वो इतना अच्छा बन गया कि धीरे धीरे उसने बाकी इंडस्ट्रीज को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। फेसबुक ने भी शुरुआत में पूरी दुनिया को टारगेट नहीं किया था। पहले सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स, फिर कुछ कॉलेजेस, और फिर पूरी दुनिया। यानी बड़ी कंपनीज शुरुआत में छोटी दिखती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी बहुत बड़ी होती है। अब यहां एक पावरफुल बात समझिए, अगर आप शुरुआत में हर किसी को अपना कस्टमर बनाना चाहते हो तो शायद कोई भी आपका कस्टमर नहीं बनेगा, क्योंकि आपका फोकस टूट जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक खास प्रॉब्लम को एक खास लोगों के लिए ये सबसे बेहतर तरीके से सॉल्व करो तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 2 लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पहला कहता है मैं सबके लिए कपड़े बेचूंगा, दूसरा कहता है मैं सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए ऐसे कपड़े बनाऊंगा जो कंफर्टेबल और स्टाइलिश हों। अब बताइए किसकी पहचान जल्दी बनेगी? जाहिर है दूसरे की।
क्योंकि उसका फोकस क्लियर है। यही कारण है कि करोड़ों की कंपनी बनाने वाले लोग शुरुआत में स्मॉल मार्केट चुनते हैं, लेकिन उस मार्केट में नंबर 1 बनने की कोशिश करते हैं। और जब लोग उस छोटे मार्केट में आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो शुरुआत में ही सब कुछ बनना चाहते हैं। रिजल्ट? ना उनकी पहचान बनती है, ना ब्रांड। इसीलिए अगर आप सच में बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, ऐसा कौन सा छोटा मार्केट है जहां मैं सबसे बेहतर बन सकता हूं? क्योंकि दुनिया की हर बड़ी कंपनी कभी ना कभी बहुत छोटी हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उनका फोकस बहुत बड़ा था। लेसन 4, अगर आपकी कंपनी को कोई कॉपी कर सकता है तो आप डेंजर में हो। आज इंटरनेट की वजह से कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस को कॉपी कर सकता है। किसी का प्रोडक्ट देखा, कॉपी कर लिया। किसी की वेबसाइट देखी, वैसी बना ली। किसी की कंटेंट स्ट्रेटजी देखी, वही इस्तेमाल कर ली। और यही वजह है कि आज हजारों बिजनेसेस शुरू तो होते हैं, लेकिन बहुत कम बिजनेसेस लंबे समय तक टिक पाते हैं। पीटर कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी आसानी से कॉपी हो सकती है, तो आपका फ्यूचर सेफ नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई आपसे सस्ता, तेज या बड़ा प्लेयर आ जाएगा। अब सोचिए, अगर लोग आपके बिजनेस को देखकर अगले ही महीने वही चीज शुरू कर दें, तो क्या आप लंबे समय तक जीत पाओगे? शायद नहीं। इसलिए करोड़ों की कंपनी बनाने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। आपको ऐसा एडवांटेज बनाना होगा जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। इसे ही कहते हैं मोनोपोली पावर। अब मोनोपोली सुनते ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कोई गलत चीज है, लेकिन इस बुक में मोनोपोली का मतलब है ऐसा बिजनेस जो अपने फील्ड में इतना स्ट्रांग हो कि लोग उसके जैसा दूसरा ऑप्शन सोच भी ना पाएं। गूगल को देखिए, लोग सर्च करना नहीं बोलते, लोग कहते हैं गूगल कर लो। यही मोनोपोली है। एप्पल सिर्फ फोन्स नहीं बेचता, उसने एक ऐसा ब्रांड बनाया है जिसे लोग स्टेटस की तरह देखते हैं। और यही कारण है कि लोग महंगे होने के बाद भी एप्पल खरीदते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा स्ट्रांग बिजनेस बनाया कैसे जाए। उसके लिए इस बुक में 4 चीजें बताई गई हैं। पहली, आपकी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट इतना बेहतर होना चाहिए कि लोग फर्क साफ महसूस करें। दूसरी, आपका ब्रांड स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ट्रस्ट खरीदते हैं। तीसरी, नेटवर्क इफेक्ट, मतलब जितने ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, वो उतना ही पावरफुल बनता जाए, जैसे व्हाट्सएप, क्योंकि वहां आपके फ्रेंड्स हैं, इसलिए आप उसे छोड़ नहीं पाते। और चौथी, स्केल, यानी आपका बिजनेस इतना बड़ा हो सके कि नए कॉम्पिटिटर्स आपको पकड़ ही ना पाएं। अब यहां सबसे बड़ा लेसन ये है कि सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बना जा सकता। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर सबसे अमीर होते। असली पैसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और यूनिक वैल्यू बनाने में है। इसलिए अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो सिर्फ ये मत सोचो कि लोग इसे खरीदेंगे या नहीं। ये भी सोचो, अगर ये चल गया तो क्या कोई इसे आसानी से कॉपी कर सकता है? क्योंकि जिस बिजनेस के पास स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं होती, वो धीरे धीरे भीड़ में गायब हो जाता है। लेकिन जो बिजनेस अलग होता है, दुनिया उसे याद रखती है। लेसन 5, सही टीम के बिना बड़ा बिजनेस नहीं बनता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़ों की कंपनी सिर्फ एक शानदार आइडिया से बन जाती है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि दुनिया में हजारों लोगों के पास अच्छे आइडियाज होते हैं, फिर भी उनमें से बहुत कम लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा बिजनेस अकेला इंसान नहीं बनाता, एक स्ट्रांग टीम बनाती है। पीटर थील कहते हैं कि शुरुआती टीम किसी भी स्टार्टअप की डेस्टिनी तय कर सकती है। अगर शुरुआत में गलत लोग आपके साथ जुड़ गए, तो चाहे आइडिया कितना भी अच्छा हो, कंपनी धीरे धीरे टूटने लगती है। अब सोचिए, अगर एक कंपनी के फाउंडर्स ही एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करते हों, हर डिसीजन पर लड़ाई होती हो, हर किसी का गोल अलग हो, तो क्या वो बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि बड़ी कंपनी सिर्फ स्किल्स देखकर लोगों को नहीं चुनती, वो माइंडसेट और विजन भी देखती हैं। पेपाल की शुरुआती टीम को लोग पेपाल माफिया कहते थे, क्योंकि उस टीम के लोग बाद में दुनिया की कई बड़ी कंपनीज बनाने वाले बने। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं थे, वो लोग एक मिशन पर काम कर रहे थे।
अब यहाँ एक बहुत पावरफुल बात आती है। शुरुआती दिनों में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विजन, क्योंकि शुरुआत में आपके पास ना बड़ा ऑफिस होगा, ना ज्यादा पैसा, ना कंफर्ट। तब सिर्फ वही लोग आपके साथ टिकते हैं जिन्हें आपके मिशन पर बिलीव होता है। यही वजह है कि कई स्टार्टअप्स शुरुआत में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए साथ आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं। अब ध्यान से सोचिए, अगर एक छोटी टीम पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करे तो वो बड़ी कंपनीज को भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन अगर टीम के लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हों तो कंपनी कभी ग्रेट नहीं बनती। इसलिए करोड़ों की कंपनी बनाने वाले लोग हायरिंग में बहुत सावधान रहते हैं। वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सिर्फ स्मार्ट ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म सोचते हों। और एक चीज हमेशा याद रखिए, शुरुआती टीम ही कंपनी की कल्चर बनाती है। अगर शुरुआत में डिसिप्लिन, इनोवेशन और ट्रस्ट होगा तो वही आगे चलकर पूरी कंपनी की पहचान बन जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत से ही पॉलिटिक्स, ईगो और कंफ्यूजन होगा तो बिजनेस अंदर से कमजोर होने लगेगा। इसीलिए अगर आप कभी अपना स्टार्टअप शुरू करो तो जल्दी में टीम मत बनाना, क्योंकि गलत इंसान सिर्फ टाइम नहीं खराब करता, वो पूरे विजन को नुकसान पहुंचा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन उसे करोड़ों की कंपनी बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत पड़ती है। लेसन 6, सेल्स और मार्केटिंग के बिना कोई बिजनेस नहीं चलता। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग खुद खरीद लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया में हजारों शानदार प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को कभी पता ही नहीं चला, और इसी वजह से वो बिजनेस कभी बड़ा नहीं बन पाए। पीटर कहते हैं कि लोग सेल्स को कम समझते हैं, जबकि सच ये है कि हर बड़ा बिजनेस सेल्स और मार्केटिंग की वजह से ही बड़ा बनता है। अब सोचिए, अगर आपने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना दिया लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला, तो क्या फायदा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि बड़ी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पर काम नहीं करती, वो लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाती है। कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेचती, वो फीलिंग बेचती है। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो प्रीमियम आइडेंटिटी बेचता है। नाइकी सिर्फ शूज नहीं बेचता, वो मोटिवेशन बेचता है। मतलब साफ है, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो इमोशन खरीदते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात आती है। बहुत सारे लोग मार्केटिंग को मैनिपुलेशन समझते हैं, लेकिन असली मार्केटिंग का मतलब है सही लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना। अगर आपका प्रोडक्ट सच में लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है तो उसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद अपने प्रोडक्ट पर बिलीव नहीं करते तो बाकी लोग क्यों करेंगे? अब बात करते हैं सेल्स की। ज्यादातर लोग सेल्स से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सेल्स करना मतलब लोगों को फोर्स करना, लेकिन असली सेल्स होती है लोगों की प्रॉब्लम समझना और उन्हें सही सॉल्यूशन देना। और सच कहें तो हर इंसान जिंदगी में सेल्स कर रहा है। जॉब इंटरव्यू में आप खुद को सेल करते हो, बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करते हो, सोशल मीडिया पर लोग अटेंशन सेल कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको करोड़ों की कंपनी बनानी है तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाना मत सीखो, लोगों तक उसे पहुंचाना भी सीखो। अब यहां एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। कई बार एवरेज प्रोडक्ट भी जीत जाता है अगर उसकी मार्केटिंग पावरफुल हो, और कई बार ग्रेट प्रोडक्ट हार जाता है क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं। इसलिए ये मत सोचो कि अच्छा प्रोडक्ट खुद बिक जाएगा। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया उन्हीं को नोटिस करती है जो खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करना जानते हैं। और यही वजह है कि करोड़ों की कंपनीज सिर्फ इनोवेशन पर नहीं, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स पर भी करोड़ों खर्च करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर लोग आपको जानते ही नहीं तो आपका ग्रेट होना किसी काम का नहीं। लेसन 7, फ्यूचर उन्हीं का है जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आज ज्यादातर लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म में जी रहे हैं। उन्हें जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, और इसी जल्दी के चक्कर में लोग हर कुछ महीनों में अपना गोल बदल देते हैं। कभी ट्रेडिंग, कभी यूट्यूब, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी कोई नया ट्रेंड। लेकिन सच ये है कि करोड़ों की कंपनी रातों रात नहीं बनती। पीटर कहते हैं कि सबसे पावरफुल बिजनेसेस वो होते हैं जो फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, यानी ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10-20 सालों में भी वैल्यूएबल रहें। अब सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ आज का फायदा देखेगा
तो वो कभी बड़ा रिस्क नहीं ले पाएगा। वो हमेशा सेफ खेलता रहेगा। लेकिन जो लोग फ्यूचर देखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। जब इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स पर काम शुरू किया तब लोग हंसते थे। जब अमेजॉन शुरू हुआ तब लोगों को लगता था ऑनलाइन शॉपिंग कभी बड़ी नहीं बनेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग शुरुआत में मजाक सह लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है। और यही चीज एक आम इंसान और एक विजनरी फाउंडर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। अब यहां एक पावरफुल सवाल आता है, क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो या कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो लंबे समय तक चले? क्योंकि जल्दी पैसा अक्सर जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिजनेस सालों तक वेल्थ बनाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों का फोकस टूट चुका है। सोशल मीडिया ने सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत लगा दी है। लोग 10 दिन मेहनत करते हैं और रिजल्ट ना मिले तो छोड़ देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बड़े रिजल्ट्स हमेशा टाइम लेते हैं। एक पेड़ लगाने के अगले दिन फल नहीं आते। पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़ा बनता है। बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए अगर आप सच में करोड़ों की कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको पेशेंस सीखना होगा। शुरुआत में शायद लोग आपका मजाक उड़ाएं, शायद कोई बिलीव ना करे, शायद ग्रोथ स्लो हो। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो धीरे धीरे वही छोटा स्टार्टअप बहुत बड़ा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, बल्कि आने वाले समय को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, जो काम मैं आज कर रहा हूं, क्या वो अगले 10 साल बाद भी वैल्यूएबल रहेगा? अगर जवाब हां है तो शायद आप सही रास्ते पर हों। लेसन 8, सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सेफ खेलते रहते हैं। वही जॉब, वही रूटीन, वही कंफर्टेबल जिंदगी। उन्हें लगता है कि रिस्क लेने से फेलियर आ सकता है। लेकिन सच तो ये है, आज की तेजी से बदलती दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। पीटर कहते हैं कि अगर आप वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो शायद आपका फ्यूचर भी बाकी लोगों जैसा ही होगा, क्योंकि एवरेज एक्शंस हमेशा एवरेज रिजल्ट्स ही देते हैं। अब सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स अगर सेफ खेलते तो क्या आज टेस्ला, अमेजॉन, गूगल या फेसबुक जैसी कंपनीज एग्जिस्ट करती? बिल्कुल नहीं। हर बड़ा बिजनेस शुरुआत में अनसर्टेन होता है। कोई गारंटी नहीं होती कि वो चलेगा या नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ा रिवॉर्ड हमेशा अनसर्टेनिटी के पीछे छुपा होता है। अब यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क लेने का मतलब बेवकूफी करना नहीं होता। असली रिस्क वो होता है जहां लोग बिना सोचे समझे पैसे लगा देते हैं। लेकिन स्मार्ट रिस्क वो होता है जहां आप फ्यूचर को समझकर फैसला लेते हो। ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन करोड़ों की कंपनी बनाने वाले लोग फेलियर को लर्निंग की तरह देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कोशिश ही नहीं करेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। और सच कहें तो दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने कुछ अलग करने की हिम्मत की। अब जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए अपने ड्रीम्स शुरू नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही डर लोगों को एवरेज बनाए रखता है। लेकिन जो लोग भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं, शुरुआत में उन्हीं पर सबसे ज्यादा डाउट किया जाता है, क्योंकि दुनिया हमेशा नए आइडियाज को पहले रिजेक्ट करती है, बाद में एक्सेप्ट करती है। इसलिए अगर आपके पास कोई विजन है, कोई आइडिया है, कोई सपना है, तो सिर्फ डर की वजह से उसे मत छोड़ो। हो सकता है शुरुआत छोटी हो सकता है रास्ता मुश्किल हो, लेकिन हर बड़ी कंपनी कभी ना कभी सिर्फ एक छोटे आइडिया से शुरू हुई थी। और शायद अगली बड़ी कंपनी आपकी हो सकती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं और दूसरे वो जो एक्शन लेते हैं। आखिर में दुनिया उन्हीं लोगों की बनती है जो कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए याद रखिए, करोड़ों की कंपनी बनाने से पहले करोड़ों वाली सोच बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, 0 to 1 हमें सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाती, बल्कि अलग सोचना सिखाती है। ये बुक हमें समझाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसा कंपटीशन में नहीं, इनोवेशन में है। भीड़ को फॉलो करने में नहीं, भीड़ से अलग सोचने में है। आज ज्यादातर लोग वही जिंदगी जी रहे हैं जो बाकी सब जी रहे हैं। वही डिग्री, वही जॉब, वही सेफ रास्ता,
लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने कुछ नया बनाने की कोशिश की। पीटर थील कहते हैं कि अगर आप फ्यूचर बदलना चाहते हो तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं, अलग सोच भी चाहिए, क्योंकि करोड़ों की कंपनी आइडियाज से नहीं, विजन से बनती है। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, सवाल यह है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। क्या आप भीड़ के साथ चलोगे या कुछ ऐसा बनाओगे जिसे दुनिया याद रखे? क्या आप सिर्फ कंपटीशन करोगे या ऐसा कुछ क्रिएट करोगे जिसकी कोई कंपटीशन ही ना हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप जिंदगी भर दूसरों के सपनों पर काम करोगे या अपना सपना बनाने की कोशिश करोगे? हो सकता है आज आपके पास रिसोर्सेज कम हो, एक्सपीरियंस कम हो, लोग बिलीव ना करते हों, लेकिन हर बड़ा एंटरप्रेन्योर कभी ना कभी बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां आज आप हो। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने शुरुआत कर दी। इसलिए अगर आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की आग है तो इंतजार मत करो, सीखो, सोचो, ऑब्जर्व करो और धीरे धीरे अपना 0 to 1 सफर शुरू करो। क्योंकि दुनिया बदलने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, वो भी आम लोग ही होते हैं जो एक दिन डिसाइड करते हैं कि उन्हें एवरेज जिंदगी नहीं जीनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इस बुक का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और याद रखिए, भविष्य उन्हीं का होता है जो उसे बनाने की हिम्मत रखते हैं।